हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में ज़मीन का सर्वेक्षण जो है शुरू हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कंप्लीट होने वाला है क्योंकि लग रहा है कि सर्वेक्षण नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से समय पे अपडेट आ रहे हैं और इसमें जो है काफ़ी सारे मामले फंसते नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सर्वेक्षण ना हो। लेकिन अभी एक अपडेट आया हुआ है जिसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया हुआ है कि भूमि सर्वेक्षण में कभी भी आपका पारिवारिक जो बंटवारा है वो नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारे लोग को ये लग रहा है ना कि जब भी हमारा ज़मीन का सर्वेक्षण किया जाएगा तो जो भी सर्वेक्षण अधिकारी आएंगे, जो भी कर्मचारी आएंगे, तो उनके माध्यम से हमारा जो पारिवारिक बंटवारानामा है उसको भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि अभी इसको लेकर जो है स्पष्टीकरण यहाँ पे निकल के आ चुका है और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हो सकता है कि ज़मीन का सर्वेक्षण हो या फिर ना हो, बंद भी हो सकता है क्योंकि सामने यहाँ पे इलेक्शन भी है, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारा लूप फॉल भी है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इतना आसान नहीं है सर्वेक्षण करवा लेना। काफ़ी सारे जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को। तो अपडेट आया हुआ है तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका जो पारिवारिक बंटवारा है वो हो सकता है और सर्वेक्षण के आधार पे आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं होगा। ये जानकारी तो इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया हुआ है। मेरे पास देखेंगे तो एक जो है पेपर का कटिंग है जो कि प्रभात खबर जो प्रिंट मीडिया है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। इसमें देखेंगे तो इन्होंने हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि भूमि सर्वेक्षण से आपका जो पारिवारिक बंटवारा है वो तय नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा पारिवारिक बंटवारा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको अब विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि बहुत सारे मिथ ऐसे हैं जो कि लोग पाले हुए हैं और समझ रहे हैं कि नहीं इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, और कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी के लोग शिकार हो रहे हैं और इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि आपका जो भी जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है ना, इससे आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं होगा। जमीन का सर्वेक्षण का मेन मकसद क्या है समझिए कि अधिकार अभिलेख क्रिएट करना। जो भी आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, मान लीजिए कि कई पुश्तैनी से जो ज़मीन यहाँ पे चले आ रहे हैं, 1907 में जो है आपका रिविजनल सर्वे हुआ था, उसके बिहार पे कुछ जिलों में जो है सर्वे कराए गए थे तो वो खतियान क्रिएट होते। और 1918 के समथिंग में जो है अंग्रेज़ों के ज़माना में आपका जब सर्वे हुआ था तो उस समय जो आपका खतियान बना था, तो वही खतियान जो है अभी तक चलते आ रहा है और उसी के आधार पर लोग अपना ज़मीन की जोतावाद कर रहे हैं और अपना जो है खतियानी ज़मीन पे मान लीजिए वंशावली के आधार पर उसको बेचते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उस पर कर रहे हैं। तो अगर आप सर्वेक्षण कराते हैं तो सर्वेक्षण में क्या होगा कि नया जो है खतियान बनेगा। खतियान से क्या होगा कि आपका जो है मालिकाना हक हो जाएगा, मतलब कि आपका जो ज़मीन है ना उस पर आप मालिक हो जाएंगे, उस पर लोन ले सकते हैं, उससे सरकारी योजना का बेनिफिट ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है पारिवारिक बंटवारा जो है सर्वेक्षण से नहीं हो पाएगा क्योंकि पारिवारिक जो बंटवारा होता है वो पूरी तरह से आपसी सहमति का मैटर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 4 भाई हैं और आपके जो है दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, आप लोग उसमें हिस्सेदारी हैं, तो दूसरा कोई आपका जो है बंटवारा नहीं करेगा, कोर्ट भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। खुद से आपको जो है सहमति देनी होगी कि मैं यहाँ पे रहूँगा, वो वहाँ पे रहेगा। मान लीजिए कोई रोड पे ज़मीन है, कोई ऐसा ज़मीन है जिसमें आपको लोग का विवाद है, तो दूसरा कोई तो उसको बंटवारा नहीं करेगा, खुद से ही आपको करना होगा। तो आपसी सहमति से आप लोग जो है बंटवारानामा बना सकते हैं और उसको सर्वेक्षण के समय लगा सकते हैं या फिर सर्वेक्षण के बाद भी बंटवारानामा को बनाकर अपने ज़मीन का जोतावाद कर सकते हैं। इसमें विस्तार से जानकारी यही दिया गया है कि सर्वेक्षण में कभी भी तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। सर्वेक्षण का काम केवल आपका जो है खतियान बनाना, इसका जो डिजिटल तहत के जो भी ज़मीन की जानकारी है उसको अपडेट करना और इसका जो भी मैप है वो क्रिएट करना है। आपका जो है पारिवारिक बंटवारा करना नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए पारिवारिक बंटवारा करवाना चाहता है तो कैसे करवा सकता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन है जिसमें कई सारे शेयर होल्डर हैं, तो क्या करना है कि सबको जो है सहमत सबसे पहले करवा लेना है। जो भी आपने ज़मीन शेयर किया हुआ है उसके बिहाफ पे आपका सहमति दर्ज हो जाएगा। सहमति के बाद क्या होगा कि आपका जो है चौहदी भी नया क्रिएट होगा, क्योंकि मान लीजिए आप लोग ज़मीन को शेयर करेंगे तो पहले कुछ चौहदी और रहेगा और बाद में आप लोग शेयर करेंगे तो उसका जो है भाग कट के चौहदी कुछ और बन जाएगा। तो आपसी सहमति से ही अपना चौहदी बनाना है, उसमें रकबा भी आपका तय हो पाएगा। और इसको क्या करना है कि आपसी सहमति से आपने जो भी बंटवारा किया हुआ है ना उसको एक लिखित में बंटवारानामा तैयार करवा देना है, जिसको बोला जाता है पारिवारिक बंटवारा। तो पारिवारिक बंटवारानामा आप तैयार करेंगे और जब भी सर्वे का फॉर्म भरेंगे सर्वे करने के लिए, उस समय अगर आप पारिवारिक बंटवारानामा लगा देते हैं तो क्या होगा कि जब भी आपका ज़मीन का सर्वेक्षण होगा तो उस आधार पे एक जो है कलम वहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे कि इस व्यक्तियों के द्वारा जो पारिवारिक बंटवारानामा है उसको लगाया गया है। इसके आधार पे तय हो पा रहा है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ है और किस तरह से इन्होंने बंटवारा किया हुआ है। हालांकि उसके आधार पे आपको ये तय नहीं हो पाएगा कि आपका बंटवारा हो ही गया, लेकिन हाँ सभी को मानना पड़ेगा। कभी भी मान लीजिए आप लोग बंटवारा करते हैं तो लिखित राइटिंग दे देते हैं, तो राइटिंग को मानना पड़ता है। आप मुँह से जो बोल देते हैं तो बाद में कोई और कहता है कि चलो भाई हमने नहीं बोला था, हमने ये नहीं कहा था, लेकिन आप राइटिंग में दे देते हैं तो लिखित हो जाता
जाता है। तो उसी लिखित के आधार पे कभी भी आप उस ज़मीन पे मतलब मान लीजिए आपका शेयर हो गया है तो दोबारा आप उस चीज़ों को पलट नहीं कर सकते हैं, नहीं झूठ बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं अपने ज़मीन का जो है सर्वेक्षण कराते समय पारिवारिक बंटवारानामा लगाना तो उसको जरूर लगवा दीजिएगा। सादे पेपर पर आप इसको बना सकते हैं और बनाकर उसमें सर्वेक्षण में इसको लगा सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आपका जो ज़मीन का सर्वेक्षण होगा वहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया जाएगा कि इन्होंने पारिवारिक बंटवारानामा यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके आधार पे तय हो पाया है कि कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है, किस भाग में रह रहा है। ठीक है, बाकी आप नहीं भी लगाते हैं तो आपका ज़मीन का सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण होने के बाद क्या होगा कि सभी पक्ष अपना सहमत जताएंगे और एक जो है पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर उसी के आधार पर अपने ज़मीन को जोतावाद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन को बेच चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन अभी है, तो अपने हिसाब से जो भी उन लोगों का ज़मीन बन रहा है आपसी सहमति से अपना पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर या फिर आपसी में सहमत होकर भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में साझा करने की कोशिश किया। समय समय पर जो भी अपडेट आते हैं उसको बताते रहते हैं और ज़मीन सर्वेक्षण का काम मुझे लगता है कि सफल होने वाला है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो बहुत जो है लूप फॉल है, मतलब कि पूरी तरह से इसकी तैयारी नहीं की गई है। पूरी तरह से अगर तैयारी की गई होती तो इसमें कहीं ना कहीं समय समय पे अपडेट नहीं आता। एक बार जो है एक सर्कुलर जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि हाँ इस तरह से इस ज़मीन का सर्वेक्षण होने वाला है, आप लोग ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा, एक सर्कुलर जारी हो जाता, तो उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इसको समझ जाता और अपने जो है भूमि सर्वेक्षण को उचित ढंग से करा पाता। और इसमें जो भी सर्वे अधिकारी और जो भी सर्वे कर्मचारी नियोजित किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से सबींदा पे 2 सालों के लिए नियोजित किए गए हैं, तो आप सभी को पता ही है कि अगर इन लोग को अस्थायी रूप से बढ़िया से नियोजित किया गया होता तो ये लोग अच्छे से काम करते, मन लगा के काम करते। मान लीजिए यहाँ पे लोग ज़मीन का सर्वेक्षण कर देंगे और बाद में इन लोगों को कोई जॉब ही नहीं देगा, 2 साल के बाद इनको गवर्नमेंट हटा दे देगी, तो इनको भी तकलीफ होगा। और बहुत ही कम जो सर्वे अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं, जिसके माध्यम से सर्वे का जो काम है पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि कंप्लीट होने वाला है। बाकी आपके मन में क्या कुछ राय है, आप लोग क्या इसकी रिगार्डिंग राय देना चाहते हैं, नीचे जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह से मैंने कई सारे जो है वीडियो सर्वेक्षण के रिगार्डिंग बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट नहीं किए हुए हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सर्वेक्षण का जो अपडेट आया हुआ है, जो नया नोटिस यहाँ पे प्रभात खबर के द्वारा जारी किया गया है, उसको देखना चाहते हैं तो हमने इसको टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे सेंड कर दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और आप लोग से अनुरोध है कि अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जाकर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो वहाँ पे सबसे पहले हम जो है नोटिस को सेंड कर देते हैं, जो भी पेपर कटिंग आता है उसको सेंड कर देते हैं, उसके बाद ही वीडियोज बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से क्या करना है। बाकी कोई भी अपडेट आएगा भूमि सर्वेक्षण का उसकी भी वीडियो को जानकारी हम देंगे, और कोई भी आपका मान लीजिए किसी प्रकार की कोई अपडेट आता है तो उसका समय समय पर हम जानकारी देते रहते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।